बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। फरवरी 2026 इल्मी नुजूम की तारीख में एक गैर मामूली, ताकतवर और यादगार महीना साबित होने जा रहा है। ये कोई आम महीना नहीं बल्कि तब्दीलियों, इंकिशाफात और नए आगाज का एक ज़बरदस्त तूफान है जो इज्तिमाई और इनफरादी दोनों सतहों पर गहरे असरात छोड़ेगा। इस महीने आसमान पर ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो बरसों बाद इंसान की तकदीर के धारे बदलने की सलाहियत रखते हैं। फरवरी में न सिर्फ बुर्ज दलों में एक ताकतवर सूरज ग्रहण लग रहा है, बल्कि एक ऐसा नादिर फलकियाती वाक़या भी वकू पजीर हो रहा है जो तकरीबन हर 36 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, यानी ज़ोहल और नेपच्यून का अजीम मिलाप। सोचिए, नेपच्यून, ख्वाबों, रूहानियत, लाशूर और तसव्वुरात का सैयारा, जनवरी के इख्तिताम पर ही बुर्ज हमल में दाखिल हुआ है और अब 13 फरवरी को हकीकत, नज़्म और ज़ब्त, मेहनत और जिम्मेदारी का सैयारा ज़ोहल भी इसी बुर्ज में इसके पीछे पीछे आ रहा है। उन दोनों मुतज़ाद तवानाइयों की मुलाकात 20 फरवरी को एक ऐसे मोड़ की निशानदेही करती है जिसे बजा तौर पर ग्रेट रीसेट कहा जा सकता है। ये आसमानी मिलाप महज एक फलकियाती वाक़या नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे, मोहब्बत, रिश्ते, करियर, माली मामलात, ज़हनी कैफियत और सेहत पर गहरे, देरपा और फैसलाकुन असरात मुरत्तब करेगा। पुराने नज़रियात टूट सकते हैं, नई हकीकतें सामने आ सकती हैं और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की समत असरनौ मुतय्यन करते नजर आएंगे। अब सवाल ये है, क्या ये फलकियाती तब्दीलियां आपके बुर्ज के लिए कामयाबी, तरक्की और नए मौक़े के दरवाजे खोलेंगी? अब फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस सामने आएंगे जो आपसे सब्र, हिकमत और मजबूत फैसलों का तकाजा करेंगे। आइए इस वीडियो में हम आपके बुर्ज के लिए तफसील से जानते हैं कि सितारे, सैयारे और कायनाती तवानाइयाँ आपके लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और आप उन असरात को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत की बात करें तो ये महीना आपसे गहराई और संजीदगी मांग रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो महीने के शुरू में 1 फरवरी का पूरा चांद आपकी तवज्जो किसी पुरकशिश और खुदतमाद शख्स की तरफ खींच सकता है। लेकिन ज़ोहल की आपके बुर्ज में आमद का मतलब है कि अब जल्दबाजी का वक्त खत्म। ताल्लुकात में सब्र से काम लेना होगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो ये अपने साथी के साथ मुस्तकबिल के मंसूबों पर संजीदगी से बात करने का बेहतरीन वक्त है। कुछ पुराने मसाइल दोबारा सर उठा सकते हैं, लेकिन अब आपके पास उन्हें हल करने की हिम्मत और समझ दोनों होंगी। 26 फरवरी से अतार्द की रजत कुछ गलत फहमियां पैदा कर सकती है, इसलिए बात करते वक्त अल्फाज का चुनाव ध्यान से करें। करियर और मालियात। करियर के लिहाज से फरवरी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 20 फरवरी को ज़ोहल और नेपच्यून के मिलाप के बाद आपके करियर की गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ेगी। अगर आप कोई नया मंसूबा शुरू करने या नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो सितारे आपके साथ हैं। आपकी मेहनत को पहचान जरूर मिलेगी, लेकिन फौरी माली फायदे की उम्मीद न रखें। 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपके समाजी हलकों और ख्वाहिशात के घर को रोशन करेगा, जिसका मतलब है कि नए दोस्त और राब्ते आपके करियर में मददगार साबित हो सकते हैं। महीने के आखिर में माली मामलात में मोहतात रहें, क्योंकि अतार्द की रजत गैर मुतवक्के अखराजात ला सकती है। सेहत के मामले में यह महीना आपसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने का कह रहा है। ज़ोहल की आपके बुर्ज में आमद आपको अपनी सेहत के बारे में ज्यादा संजीदा बनाएगी। आप कोई नया वर्जिश का मामूल और सेहतमंद तर्जी जिंदगी अपना सकते हैं। ताहम ज़ोहल और नेपच्यून का मिलाप कुछ ज़हनी दबाव और बेचैनी भी ला सकता है, खास तौर पर अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। नींद पूरी करें और मुराकबा, योगा जैसी सरगर्मियों को अपने दिन का हिस्सा बनाएं। अतार्द की रजत के दौरान पुरानी बीमारियां लूट कर आ सकती हैं, उन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। रूहानी हल और सदका। इस महीने की ताकतवर तवानाइयों से फायदा उठाने के लिए हर मंगल को सुर्ख रंग की कोई चीज जैसे मसूर की दाल या सुर्ख कपड़ा किसी जरूरतमंद को दे। इसके अलावा रोजाना वाह कय्यूम का विरद करना आपको ज़हनी सुकून और हिम्मत देगा। इसको ज़हन में रखते हुए आइए आपके माहाना जायचा का जायजा लेते हैं। महीना 1 फरवरी को बुर्ज असद में एक ताकतवर पूरे चांद के साथ शुरू होता है, जो आपके लिए एक आलमगीर सिग्नल की मानिंद है। ये चांद आपके जज्बात को बढ़ाता है और इजहार की तलब करता है। कशिश, ख्वाहिश, तख्लीकी आरज़ुएं, फ़ख्र और पुरानी यादें सब सामने आती हैं, बेबाक और बेसाख्ता। अपने करीबी रिश्तों में ज्यादा तवज्जो और ख्वाहिश का अंदाजा लगाएं, कुर्बत नई बुलंदियों तक पहुंचने के साथ। तख्लीकी ख्वाहिशात सिर्फ ख्यालात नहीं रहेंगी, बल्कि वो अमल, इजहार और थोड़ा सा खतरा लेने की जरूरत के साथ हकीकत बन जाएंगी। 3 तारीख को यूरेनस बराह रास्त होगा और महीनों की खुद शनासी के बाद कदर, सलामती और खुद इन्हिसारी के मौज़ूआत वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगे। ये तवानाई गैर मुतवक्के माली तब्दीलियों, गैर रिवायती मौक़े इस एहसास के तौर पर जाहिर हो सकती है कि आपकी खुद एतमादी इस फ्रेमवर्क से आगे बढ़ गई है जो कभी इसकी हिमायत करता था। जो चीज़ पहले परेशान कुन लगती थी अब वो आज़ादी का एहसास देती है।
अब आप अपनी आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ के झूठे एहसास के बदले देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये आपके आसाबी निज़ाम की बहाली की अलामत है। 6 तारीख को मरकरी बुर्ज हूत में मुंतकिल होता है, सोच और विजदान के दरमियान एक छोटी रुकावट पैदा करता है। आपका दिमाग ज़्यादा कबूल करने वाला और कम साख्ता हो जाता है। बसीरत ख्वाबों मूसीक़ी जिसमें मौजूद पुरानी यादों और लम्हात के ज़रिए आती है। ये बसीरत पर मजबूर करने का वक्त नहीं है। इसके बजाय पैगामात को अब तक आने और आपके ज़रिए बहने दें। जब ज़ोहरा 10 तारीख को बुर्ज हूत में दाखिल होती है तो राब्ते खुद ब खुद गहरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जज्बात की शिद्दत बढ़ जाती है। हमदर्दी को खास अहमियत मिलती है, रूमानवी तवानाई सूफियाना और रूहानी शक्ल इख्तियार कर लेती है और तख्लीकी इजहार में आसानी महसूस होती है। ज़ोहरा बुर्ज हूत में परवान चढ़ती है, दिल को शिफा देने, मुआफ़ करने और रूहानी ताल्लुकात के लिए खोलता है। ये रिश्तों में हम आहंगी बहाल करने और रूहानी सतह पर गूंजने वाले बंधन को अपनी तरफ मुतवज्जे करने का एक ताकतवर वक्त बनाता है। 13 तारीख को ज़ुहल आपके बुर्ज में दाखिल होता है। ये एक नए बाब की शुरुआत का इशारा है कि आप अपने आप को किस तरह पेश करते हैं और अपनी जिंदगी की तवानाई को किस तरह संभालते हैं। इब्तिदाई तौर पर यह ट्रांजिट काफी आरामदेह महसूस हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं कि वक्त का बोझ आप पर दबा रहा है। खुद पर शक, तन्हाई के एहसासात, अपनी हुदूद का सामना करने की मिसालें सामने आ सकती है। 16 तारीख को सूरज यूरेनस से टकराता है, जिससे बेचैनी बढ़ जाती है। आप उन हुदूद से निकलने की शदीद ख्वाहिश महसूस कर सकते हैं जो आपको उलझन की हालत में कैद कर रही है। उग्रचे मंसूबे बदल सकते हैं, आपको अपनाने और बहाव के साथ चलने की तरगीब दी जाती है। कुछ नया उफ़ुक़ पर है और वक्त के साथ ये सब वाज़ेह हो जाएगा। इसके बाद 17 तारीख को बुर्ज दलों में एक ताकतवर सूरज ग्रहण होता है। मुस्तकबिल के लिए आपकी ख्वाहिशात, आपके नेटवर्क्स और तवील मुद्दती अहदाफ के हवाले से एक नई टाइमलाइन सामने आती है, जिनके लिए आप खामोशी से अपने आप को वक्फ कर रहे हैं। यह ग्रहण एक मुनफरिद कायनाती अपग्रेड लाता है, तवानाई तेजी से बुनती है, दावतें आपके पास आती हैं, बातचीत परवान चढ़ती है और मौके पैदा होते हैं जो आपको अपनी मौजूदा सूरत-ए-हाल से हटकर एक नई हकीकत का तसव्वुर करने का चैलेंज देते हैं। नए रिश्ते तकरीबन फौरन तरक्की कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, पेशा वराना हलकों, कम्युनिटी की जगहों या मुश्तरका मुफादात के जरिए हो, जबकि पुराने ताल्लुकात इतनी ही तेजी से खत्म हो सकते हैं। कुछ दोस्तियों का खात्मा हो सकता है। मुमकिन है कि कुछ कम्युनिटीज अब आपके साथ हम आहंग ना हो। ये एक नए ग्रुप में शामिल होने, इंसानी हमदर्दी का किरदार अदा करने, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने या उन रिश्तों से खुद को दूर करने के तौर पर जाहिर हो सकता है जो आपकी नशोनुमा में रुकावट बन रहे हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी, इख्तिरात और गैर रिवायती रास्ते अहम किरदार अदा करते हैं। 18 तारीख को बुर्ज हूत का मौसम शुरू हो जाता है, जो खुद शनासी, जज्बाती शिफायाबी और रूहानी इतिकाफ के लिए एक अहम दौर की निशानदेही करता है। ये आपका कायनाती वक्फा है, यानी आपके नए सीजन के आगाज से पहले आराम करने का एक जरूरी वक्त। आराम अब सिर्फ ऐशो आराम नहीं है, ये वाकई जरूरी है। जब आपके जिस्म और दिमाग दोनों को सही ग़िज़ाइयत मिलती है तो आप अपने मकासद के हुसूल के लिए ज्यादा मुतहर्रिक महसूस करते हैं। अब जो कुछ यहाँ शामिल करते हैं वो आपकी आइंदा कोशिशों की बुनियाद बनाता है। 20 तारीख को ज़ुहल और नेपच्यून आपके बुर्ज में एक साथ आ रहे हैं, जो विजन को हकीकत और साख्त के साथ ईमान के साथ मिलाता है। ये एक तब्दीली का अमल है जहाँ माजी के खौफ और पुराने वहम खत्म हो जाते हैं। आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ख्याल को इसकी हकीकी शक्ल में कैसे ढाला जाए, बगैर उसके कि वो अपनी रुख खो दे या बोरिंग हो जाए। ये वो मरहला है जहाँ ख्वाबों का तज्जिया किया जाता है, उन्हें ज़ाय करने के लिए नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर हकीकत में लाने के लिए। ये तवानाई आपको नए फ्रेम वर्क बनाने पर मजबूर करती है, चाहे आप इसे कबूल करें या न करें। अगर आप बहाव के साथ चलते हैं और कायनात पर यकीन रखते हैं तो आपको बड़े इनामात मिलेंगे। 26 तारीख तक मरकरी बुर्ज हूत में पीछे हटता है। ये वक्त कुछ लोगों के लिए ज़हनी धुंध, दूसरों के लिए वाज़ेह ख्वाब और न कहे जाने के लिए हसासियत में इजाफा कर सकता है। पैगामात की गलत तशरीह हो सकती है, मंसूबे कभी कभी अजीब लग सकते हैं और आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की रफ्तार से थोड़ा दौर अलग थलग महसूस करने के लम्हात मिल सकते हैं। पुरानी यादें अचानक ताज़ा हो सकती है, पोशीदा खदशात सामने आ सकते हैं। ये अंदरूनी खोज, रूहानी इस्लाह और तवानाई की शिफायाबी का एक अहम मौका है। यह महीना आपके हुक्मरान सैयारे मरीख के साथ इख्तिताम पजीर होता है, जो 27 और 28 के दरमियान यूरेनस के साथ मुरब्बा बनाता है। बेचैनी तेजी से बढ़ सकती है, सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है, किसी भी चीज के खिलाफ बगावत करने की शदीद ख्वाहिश हो सकती है जो महदूद, पुरानी या मुसल्लत महसूस होती है। अगर इस तनाव को रोका न गया तो ये शदीद इंतखाब, तेज रद्दी अमल, अचानक जज्बाती या जिस्मानी हलचल का सबब बन सकता है। हकीकी कामयाबियां रद्दी अमल के बजाय जानबूझकर किए गए इक़दामात से जन्म लेती है।
خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں جارحیت کے بغیر اپنی طاقت کو دوبارہ حاصل کرنے، دوبارہ ترتیب دینے اور دوبارہ دعویٰ کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ آپ پرانے خوف کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، بے ترتیبی کو دور کر رہے ہیں اور جلد بازی کے بجائے ذہن سازی کے ساتھ ترقی کرنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ صبر، دانشمندی اور استی نفس کے ساتھ آپ جو وعدے کرتے ہیں وہ ایک آزاد، خوشحال اور پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھیں گے۔ فروری میں برج حمل کے خوش قسمت دن ہیں 1، 13، 17، 20 اور 21۔ برج حمل کے لیے یہی کچھ تھا۔ خدا حافظ۔